हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वर्ग 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज हमने कहा सबसे पहले, क्योंकि एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है इस संबंध में और दूसरी वीडियो हमने कहा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत अनिवार्य है। और मैं अब वीडियो बना रहा हूं और इसके शुरुआत में ही पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कोई भी एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। क्योंकि अगर आपने इस प्रक्रिया में एक भी चीज़ गलत की, ये आप मान के चले एक भी क्या, आपने 0.01% भी गलत की तो आप पूरी तरह से पूर्ण रूप से बाहर हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया से। फिर आपको वही कोर्ट और याचिकाओं के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखना है अंत तक, और एक एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या लगेगा हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और अगर बाई चांस आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ छूट रही है आपकी, तो आपको कोई समस्या जा रही है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का बराबर जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे। और ये आपकी प्रक्रिया 20 से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगी। तो अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं और क्या क्या लगना है ये आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 10वीं 12वीं और आपकी ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीटें हैं वो आपको सब इकट्ठा कर लेना है। और फिर इसके बाद आपको आय, मूल निवासी, जाति और आपके नॉर्मल स्थिति में 20 से 25 फ़ोटो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप 50 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। कारण क्या है कि जहाँ भी आप लगाएं एक जैसे फ़ोटो लगाएं, आपको दिक्कत ना जाए। और उस पर आप नीचे डेट मेंशन करवा लीजिएगा और आप नाम लिखवा लीजिएगा। केवल नाम लिखवाइएगा, और ऐसा नहीं है कि आपने पीछे जो भी है आप उसकी जाति दर्शा रहे हैं, नहीं, जाति नहीं, केवल नाम और तारीख, ये दोनों चीज़ें लिखवा लीजिएगा। 50 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, लगेंगे हालांकि आपके कम ही। तो आपके ये इतनी चीज़ें हो गई, और भी बताते हैं आपको। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप इसको गिन लीजिएगा या लिख लीजिएगा पेज पे, क्योंकि ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहले तो आपकी सभी मार्कशीटें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, और फिर उसके बाद डीएड बीएड की आपकी मार्कशीट, उसमें सभी सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका आय, जाति, मूल निवासी, समग्र आईडी, आधार, फोटो। और फिर जो अतिथि वाले हैं ये आप लिखते चलिएगा। क्यों? क्योंकि हम तो आपको यहाँ से मौखिक बता रहे हैं, और हालांकि मैं आने वाली वीडियो मतलब लिखित वाली जहाँ पर आपको सब लिखा हुआ होगा, तो कल सुबह वो अपलोड कर दी जाएगी ताकि आपको उसमें भी समस्या ना जाए। तो लेकिन ये चीज़ें हो गई है। फिर जो अतिथि वाले हैं, तो अतिथि वालों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र वो लगाना है। तो वो भी आपको, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल स्थिति वाला कुछ भी उठा के लगा रहे हैं तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो ओरिजिनल है वो ही आपको रेडी करके रखना है। और ये चीज़ें और भी, जैसे अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो मैरिड हैं तो उनको अपना विवाह पंजीयन पत्र जो आपका वो रहता है, वो नगर पालिका का हो या तो वो, और अगर आप पंचायत स्तर पर हैं तो पंचायत का ओरिजिनल लगेगा आपका। अब फिर जब विवाह हो चुका है तो उनके बच्चों की जानकारी के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे, और समग्र आईडी आपकी महत्वपूर्ण है तो वो भी लगेगी। इसके अलावा जैसे कि जो मैरिड हैं लेकिन उन्होंने अपना, आपको मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो मैरिड हैं और उन्होंने अपने माता पिता का विवरण दिया है, शादी का नहीं दिया है, तो उनके लिए अनिवार्य नहीं रहेगा। नहीं तो वो चेंज करते फिरें और फिर बाद में बोलते फिरें सर यहाँ पे हमारी प्रक्रिया अटक चुकी है, अब हम क्या करें। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर इसके अलावा ये सब चीज़ें इकट्ठे करने के बाद अभी आप रात में ही कर लीजिएगा। अभी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं और सुबह आप इनकी सब चीज़ों की 3-3 आपको फोटोकॉपी करवाना है। मतलब आप यूँ कहें कि आप यूँ कहें कि आपको 3-3 सेट करवा के रखना है। आपको फ़ोटो का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें ये जैसे कान है तो कान पूरे साफ आना चाहिए, और जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं सफ़ेद तो उनकी आंखें भी स्पष्ट दिखना चाहिए, काला चश्मा नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ आपको
ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आपको दिक्कत जाती है तो आपको कमेंट करके पूछना है। ऐसा नहीं है कि आप जाके अभी फटाफट साइट खुल गई है तो आप जाके अपलोड कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। और एक चीज़ आपको मैं विशेष 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 इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं, हालांकि आप सभी लोगों को फॉर्म भी भरना आते होंगे, सब चीज़ें प्रक्रिया आप जानते होंगे, तो मैं आपको ये अपने पर्सनल अनुभव से और पर्सनल इससे बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स कैफ़े पे जाके, अच्छे कैफ़े पे नहीं, अच्छे कैफ़े पे जो इस चीज़ में पारंगत हो और अनुभवी हो, उनके यहाँ ही जाके कार्य करवाना है। हर किसी कैफ़े पर भी नहीं जाना है, ना ही आपको स्वयं करना है। स्वयं तो आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा, लेकिन ये भविष्य की बात है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अतिथि शिक्षक वालों के लिए विशेष यही रहेगा, आपको अपने अनुभव प्रमाण पत्र का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से वो मान्य करते हैं, जैसे आपने इस साल पढ़ाया है, अगले साल पढ़ाया है और उससे भी अगले साल पढ़ाया है, तो उस हिसाब से ही सब चीज़ें रहेंगी। तो आपको अच्छे कैफ़े पे जाके कार्य करवाना है, नहीं तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जा सकती है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपको कमेंट करके पूछ लेना है, कहीं भी दिक्कत जाती है तो आपको जवाब तुरंत मिलेगा। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा ये वीडियो अपने अन्य साथियों को भी भेजिए, क्योंकि उनके भी वेरिफिकेशन होना है, तो वो इस प्रक्रिया से रह ना जाएँ या चूक ना जाएँ, या डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं उनमें त्रुटि ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आपने भी देखा है वर्ग 1, 2, 3 में ही त्रुटि के कारण बाहर होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बचने के लिए आपको वीडियो भी शेयर करना है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और कमेंट करके हमसे सब जानकारी आप पूछिएगा। धन्यवाद।